मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, आप सभी बच्चों का अभिनंदन। पहले वीडियो में अपन ने लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण को भी जाना था, जिसके अंतर्गत विभिन्न रूप सिद्धियां थी। तो आज हम रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम तिङन्त प्रकरण के बारे में थोड़ा समझेंगे। तिङन्त यानी तिंग प्लस अंत। तिंग एक प्रत्याहार है। तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। किसी भी धातु रूप की सिद्धि के लिए तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो शब्द रूप की सिद्धि में सुप प्रत्यय लगते हैं। सुप भी एक प्रत्याहार है। तो शब्द रूप की सिद्धि करते हैं तो सुप प्रत्यय लग करके सुबंत रूप सिद्धि कहलाती है, और तिंग प्रत्यय लगने के बाद तिङन्त प्रकरण कहलाता है। तिङन्त में जैसा कि आप देख रहे हैं, तिप से स्टार्ट होता है यह, तिप प्रत्यय से, और महिंग प्रत्यय तक चलता है। धातु दो तरह की हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातु में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रहेगा। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय हैं जो परस्मैपदी धातु की रूप सिद्धि में लगते हैं। इसी तरह आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी धातु की रूप सिद्धि में भी 9 प्रत्यय, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ऊपर जैसे बताया गया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों पुरुषों में। तो 9 परस्मैपदी के प्रत्यय और 9 ही आत्मनेपदी के प्रत्यय, दोनों मिलकर के 18 प्रत्यय, कुल 18 प्रत्यय हैं। ये तिंग कैसे कहलाते हैं, कैसे प्रत्याहार बनता है कि प्रथम पुरुष एक वचन परस्मैपदी का हम तिप लेंगे, तिप का ती, और आत्मनेपदी का महिंग का ग। तो इस तरह से तिंग ये प्रत्याहार बन जाता है। तो जहाँ भी इन 18 प्रत्ययों में से एक प्रत्यय जिस भी धातु के साथ लगता है और रूप सिद्धि करते हैं, वो तिङन्त कहलाती है। आपके पाठ्यक्रम में भवती भू धातु है। भू धातु में भवती शब्द हम बनाएंगे सर्वप्रथम। तो भवती के लिए भू धातु, इसका मूल भू धातु, और ये भवती किस में बना है, किस लकार में, लट लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन। भू धातु के हम 10 लकार पढ़ेंगे। एध धातु के भी 10 लकार पढ़ेंगे, और बाकी कुछ धातु हैं जिनके 5-5 लकार में रूप सिद्धि आपकी परीक्षा के दृष्टि से पूछी जाएगी। तो इसकी सिद्धि के लिए सबसे पहला सूत्र वर्तमाने लट। वर्तमाने लट यानी जो भी आप लट लकार की, जो भी परस्मैपद धातु, कोई भी परस्मैपदी की धातु है, तो लट लकार में रूप सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हमें वर्तमाने लट सूत्र लगाना ही होगा। रिपीट होगा ये सूत्र बार बार। इसका अर्थ क्या है? वर्तमाने यानी वर्तमान काल की विवक्षा में, जहाँ आपको वर्तमान काल का रूप सिद्धि करनी हो, तो वहाँ भू धातु से लट लट लकार होता है। तो भू प्लस लट। फिर दूसरा सूत्र तिप्तस झी, सिप्तस थ, मिपस मस करके, तो मैंने इसे संक्षेप में लिखा है तिप्तस झी। तो इस सूत्र से क्या होगा? लट लकार के स्थान पर जो भी पुरुष और वचन हम बना रहे हैं वो प्रत्यय लग जाएगा। तो यहाँ भवती जो प्रथमा पुरुष एक वचन है, तो लट लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय तिप।
जो कि यहाँ बताया गया था, प्रथम पुरुष एक वचन तिप, तो तिप लग गया। अब तिप में पकार जो है, पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से पकार का लोप हो जाता है, ती शेष बचता है। जैसा कि ये सामने आप देख रहे हैं, तिप में पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो भू में तिप लगा, तिप से ती शेष बच गया, प का लोप हो गया। नेक्स्ट सूत्र तिंग शित सार्वधातुकम क्या कहते हैं? तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग तो वही 18 प्रत्यय जो ऊपर समझाए, शित जिसमें श की इत संज्ञा हो ऐसा कोई भी प्रत्यय है, उनकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो हमारे पास तिंग प्रत्याहार का तिप प्रत्यय है, तो वही ऐसे ही लिखेंगे कि सूत्र से तिंग प्रत्यय तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक संज्ञा करनी जरूरी है क्योंकि यहाँ शब्द का आगम करना है रूप सिद्धि के लिए, और शब्द का आगम कर्तृ शब्द से होगा और वो तभी होगा जब सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा। तो सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद कर्तृ शब्द सूत्र आगे प्रभावी हो जाता है। कर्तृ शब्द सूत्र क्या कहता है कि सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे होने पर, अब सार्वधातुक संज्ञक क्या है? तिप परे है, तो क्या होगा? भू धातु से परे शप का आगम हो जाएगा। शप का भू धातु से परे शप का आगम होता है। आगम क्या होता है? आगम होता है जो दोस्त के समान काम करते हैं, वो बगल में आके बैठता है। तो शप से परे भू से परे शप का आगम, तो भू से परे भू के साथ में उसके बगल में शप आकर के बैठेगा। शप में पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और श में जो अ है वो बचेगा और शकार की भी इत संज्ञा हो जाएगी लशक व तद्धिते से, अशेष बचेगा। इसी चीज़ को हम लिख लेंगे, शप में शकार की लशक व तद्धिते से तथा पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपे से शकार और पकार का लोप हो जाता है, शेष अ रहता है। तो भू शप में से अ बच गया, परे तिप का ती बचा हुआ है, तो स्थिति बन गई भू अ ती। अगला सूत्र सार्वधातुक अर्धधातुक्यों, सार्वधातुक अर्धधातुक, यानी कोई भी प्रत्यय परे हो, चाहे तो सार्वधातुक संज्ञक परे हो अथवा अर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो, किसी एक के भी परे होने पर धातु को गुण हो जाता है। तो यहाँ सार्वधातुक तिप परे है, तो धातु हमारी भू को गुण, यानी भू के ऊ को गुण ओ हो जाएगा। तो ऐसा ही लिखेंगे, सार्वधातुक तिप परे होने के कारण भू के ऊ को गुण ओ, तो ओ कर देंगे, ऊ की जगह ओ हो गया, भो बन गया, शप का अ और तिप का ती, भो अ ती, ये स्थिति हो गई। अग्रिम सूत्र है एचो एवा याव है, ये अयादि संधि का सूत्र है जो आप स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो। एच के स्थान पर अय औ आय आव होते हैं। एच क्या था आपका? ए ओ आई औ। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। कब? यदि परे स्वर हो तो, एच के परे स्वर होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास एच क्या है? ओ। भो में जो ओ है एच है और उसके परे स्वर अ है, इसलिए ओ को अव आदेश हो जाएगा। क्या लिखेंगे सूत्र से? ओ के स्थान पर अव आदेश, परे स्वर अ होने के कारण। तो भ में से ओ निकल गया तो भ हलंत बच गया, क्योंकि स्वर निकल गया तो ये शुद्ध व्यंजन बच गया है, हमारे पास शेष रह गया है। तो भ में हलंत लग गया, ओ को अव हो गया। अव में भी ध्यान रखिए हलंत लगेगा, फिर शप का अ है और ती है। अब भ हलंत है, इसमें अस्वर मिल गया, भ पूरा हो गया। वह हलंत है, इसमें अस्वर मिल गया, वह पूरा हो गया। परे है ती, भवती। इस तरह हमारे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु से भवती रूप की सिद्धि हमने की। अब आप देखिए परस्मैपद पद धातु की जो भी जितनी भी धातुएं हैं उनका जो लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन लगभग ऐसे ही उसकी सिद्धि होगी। कुछ नया सूत्र आ सकते हैं, लेकिन लगभग यही सूत्र दोबारा से पुनरावृत्ति होगी
तो आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लें, नींव को अच्छे से समझ लें, इन सब सूत्रों को अच्छे से समझ करके फिर जो है आप इसे अपने अग्रिम जो करेंगे, अब कल अपने भवतः रूप की सिद्धि करेंगे। तो मैं इसको लट लकार को अच्छे से समझा दूंगी। परस्मई पद धातु के लट लकार, भू धातु का लट लकार, तो परस्मई पद के जो दूसरे धातुओं के लट लकार है फिर वो आपको असाइनमेंट के लिए दूंगी, उसे आपको करना होगा।